छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की, जहां कोरिया के बहुचर्चित नौगई तिहरा हत्याकांड की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 5 सदस्यीय सीबीआई की टीम सोमवार को कोरिया पहुंची और चर्चा स्थित पंचवटी रेस्ट हाउस में ठहरने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। टीम मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही संबंधित अधिकारियों और अन्य पक्षों से पूछताछ भी की जा रही है। गौरतलब है कि 16 जून को सोनहत क्षेत्र के नौगई गांव में 3 हत्याकांड यहां पर सामने आए थे, जिसके बाद अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद अब सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। साथ ही राजनांदगांव रेंज के नए आईजी अजय यादव ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया है। पदभार संभालते ही उन्होंने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब की बिक्री और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमा से होने वाली तस्करी पर प्रभावी रोक उनकी प्राथमिकताओं में रहेगी। साथ ही जिले में अपराध नियंत्रण और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की सक्रिय और जवाबदेह बनाने पर फोकस किया जाएगा। नए आईजी के कार्यभार संभालने के बाद जिले में पुलिस कार्रवाई को लेकर लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब सरकार के साथ साथ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनकी कानून व्यवस्था और किस तरह से बेहतर तरीके से अपनाई जाएगी, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण के पद पे ज्वाइनिंग दी है। और मेरे राजनांदगांव, खैरागढ़ और मानपुर मोहल्ला के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक भी हुई है और पूरे रेंज के बारे में समझा गया है। रेंज के क्राइम के पैटर्न को समझा गया है, उसके साथ साथ जो यहाँ की एक्सपेक्टेशन है उन सभी को समझा गया है। तो मुझे लगता है कि शासन के जो निर्देश हैं, पीएचक्यू के निर्देश हैं, उस पर हम लोग लगातार अच्छे से कार्रवाई करेंगे। बेसिक पुलिसिंग पे फोकस रहेगा और उसके साथ साथ जो अपराधों के अनुसंधान, अपराधियों की पकड़ और जो शासन के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, अवैध शराब, सट्टा, जुआ इत्यादि पे प्रभावी और कार्रवाई, और ये सुनिश्चित करें कि पुलिस की कोई मिलीभगत ना हो। इन सभी साथ ही बालोद जिले के ग्राम पंचायत भाटागांव में मिशन अंकुर के तहत सीड बॉल रोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री शमशाद बेगम, जनपद अध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद्राकर, जनपद पंचायत के सीईओ ऋषभ कामड़ी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस अभियान में लगभग 525 छात्र छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जैव विविधता के महत्व की जानकारी दी गई है। साथ ही सीड बॉल तकनीक को हरियाली बढ़ाने का प्रभावी माध्यम भी बताया गया। जनपद पंचायत गुंडरदेही में मिशन अंकुर के तहत वृहद जो सीड बॉल रोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंचेस बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य प्राइमरी रूप से वाटर कंजर्वेशन था। इसके साथ साथ में यह मृदा संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम मिशन अंकुर के तहत में हो रहा है, जिसमें पुराने समय में तो अपना स्ट्रेंथ का काम किया गया है, जो निर्चेतना के रूप में किया गया है, इसी जगह पे हुआ था। और उसके जो मिट्टी का जो सदुपयोग आज हो रहा है, जिससे हमारे इस अंकुर के द्वारा होंगे तो वातावरण शुद्ध होंगे, पानी भी रुकेंगे। और यह जो सीड बॉल जो बनाया है, यह अपने देसी कौवे प्रजाति का, मुनगा प्रजाति का और चिड़ई जाम बोलते हैं अपने गांव में, वो प्रजाति का ये हमारे यहाँ सक्सेसफुल पौधे में से। साथ ही धमतरी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खिलाफ वाहन मालिक और श्रमिकों ने भुगतान नहीं मिलने का आरोप लगाया है। जहां कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे आवेदकों ने बताया कि कुरूद और मगर लोड विकासखंड में हैंडपंप संधारण कार्य के लिए वो पिछले 4 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें वाहन किराया या फिर मानदेय का भुगतान नहीं मिला। उनके अनुसार यहाँ पर आरोप भी लगाए गए हैं कि आने वाले समय में जो स्थिति है वो शायद गंभीर हो सकती है। साथ ही बिलासपुर के तरबहार थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर मामूली विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। लाइन लगाने और कथित टिप्पणी को लेकर शुरू हुए विवाद में 3 छात्रों ने 2 युवकों पर लात, घूंसों और हाथ में पहनी कड़ी से जोरदार हमला कर दिया। घटना के दौरान पेट्रोल पंप परिसर में जमकर हंगामा हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
साथ ही जिले के करगी रोड कोटा रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के डिरेल होने से रेल संचालन में हड़कंप मचा। जहां जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मालगाड़ी के कुछ वैगन पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि वैगन के नीचे जेसीबी मशीन का बकेट फंस गया था, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत और बहाली का कार्य शुरू किया गया। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है और रेलवे प्रशासन स्थिति सामान्य करने में जुटा हुआ है। वहीं रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए राजनांदगांव डाक विभाग ने बहनों के लिए खास सुविधा शुरू कर दी है। इस बार पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 10 रुपए में वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बारिश के मौसम में भी राखी और उसके साथ भेजा गया संदेश सुरक्षित पहुंच सके। डाक विभाग का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में राखियां डाक के जरिए भेजी जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये विशेष पहल की गई है। यदि आप भी अपने भाई को डाक से राखी भेजने की तैयारी कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस से ये वाटरप्रूफ लिफाफा खरीद कर निश्चिंत होकर अपनी राखी अपने भाई को आप भेज सकते हैं। विभाग प्रति वर्ष एक स्पेशल कवर राखी लिफाफा सभी डाकघरों में भेजते हैं। इसी तरह से हमारे राजनांदगांव प्रधान डाकघर में स्पेशल राखी कवर प्राप्त हो गए हैं। ये कवर वाटरप्रूफ रहते हैं और सुविधाजनक रहते हैं, जिससे सभी इसमें, और एक चीज और है इसमें खास कि भाई बहन का प्यार का प्रतीक है ये, और वो उपलब्ध है हमारे काउंटर में। क्या रेट है? 10 रुपए पर लिफाफा है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।